नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से जो तबाही पैदा हो रही है वो ये बताती है कि पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज की जद में आ चुका है और कहीं ना कहीं बल्कि वाज़ेह है कि हुकूमती बदइंतज़ामी की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस नुकसान के अजाले के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए? हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में क्या किसी किस्म का ताउन हो सकता है? हर साल एक रिपीटेड साइकिल हम देखते हैं, दुनिया भर से ऐलानात किए जाते हैं कि पाकिस्तान में फ्लड आ चुका है, फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान की इमदाद के लिए आ चुका है, फ़लाँ सदर ने ऐलान कर दिया है, फ़लाँ वज़ीर आज़म ने राबता किया है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि गुज़श्ता दौर में तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, जो इस वक्त पाबंद सलासल है, उन्होंने एक टेलीथॉन चलाई टेलीविज़न पर जो कि बड़ी मकबूल भी हुई। तो ये एक रिपीटेड साइकिल है। काशिफ अनवर साहब साथ मौजूद है। काशिफ साहब, किस तरह से हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में कुछ ताउन हो सकता है या मुस्तकबिल में कुछ इक़दाम उठाए जा सकते हैं कि बदइंतज़ामी ना हो इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए? देखें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बग़ैर हम कोई मुल्क भी आगे नहीं चल सकता और पाकिस्तान भी नहीं चल सकता। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को, जब तक आप आवाम को, जब तक आप इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तब तक ये इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा। हमें साथ सबको लेके चलना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा अगर हम इन सब को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो जो किसान है क्या वो ज़राअत करेगा, क्या वो फसलें लगाएगा, क्या उनके, आप भी टेलीविज़न पे देख रहे हैं, क्लिप्स में भी नज़र आ रहा है, उनके जानवर, उनकी गायें, भैंसें, बकरियां, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वही हमने उनसे ख़त्म कर दिया है, वो बह गया है। पिछले 2-3 साल पहले भी जो 1700 का जानी नुकसान हुआ, अभी तक हम 33 का नुकसान भी बहुत है। लेकिन बात यह है कि हमें गवर्नमेंट के इन कामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए है कि देखें, जब आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि अगर पहले ऐलान कर दिया जाए, पहले बता दिया जाए तो उससे नुकसान कम होगा। चलें, मैं ये नहीं कहता कि बहुत पहले बता दिया, लेकिन फिर भी एवैक्यूएशन के लिए, गांव खाली कराने के लिए, देहात से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने अपने रोल को पूरा अदा किया है। 1122 की बात कर लें, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी उनकी तारीफ़ कर रही हैं, बाकी भी आप जगहों पे देखें, हमारे आर्मी, हमारी एजेंसी, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये मुशावरत जब तक नहीं होगी, और जो ये आपने बात की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखें ये साथ लेके चलना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक प्राइवेट बंदे ने करनी है, एक कंपनी ने करनी है, लेकिन फैसिलिटेट गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? जगह देकर। गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है अगर किसी का नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करके, या किसी ने आगे कोई ऐसा, आप देखें टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के दौरे पे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना की जो एडवांसमेंट है हम वो अपने मुल्क के अंदर अप्लाई करेंगे। तो जो ये इन्वेस्टमेंट आएगी वो इन्वेस्टर ने करनी है, और दिस इज़ द टाइम कि हम इन कामों के लिए दूसरे ममालिक को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं कि वो यहाँ कर इन्वेस्टमेंट करें। अपने लोगों को भी हम राग़ब कर सकते हैं कि वो इस मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो ये अज़ाब है, जो पानी का, जिसको ज़हमत हमने बना दिया है, जिसको रहमत होना चाहिए था, जिसमें हमारी मिसमैनेजमेंट भी शामिल है, और ये भी बहुत ज़रूरी है। देखें, हमने ये तसव्वुर कर लिया कि रावी में अब पानी नहीं आएगा, चाहे हमारे 35 साल के बाद रावी में पानी आया। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने हमसाया मुल्क जो कि हमारा दोस्त नहीं है, हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि उसने पानी को बंद करके भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उसने पानी को छोड़कर भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये तो अब हमें इस फैसला करना है कि जब वो पानी छोड़ेगा तो तब हमने उसको कैसे अपने आप को महफूज करना है, और जब वो पानी रोकेगा तो हमने तब अपने आप को कैसे महफूज करना है।